तो भाई वीडियो की शुरुआत में ककाशी बोल रहे थे कि क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता है, वो ऐसा ही टाइप का लड़का है। और जैसे वो आगे बढ़ता है, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जितना भी बड़ा सपोर्ट होगा तुम्हारे पीछे, उतना ही जल्दी तुम अपने सपने के करीब पहुंच पाओगे। ऊपर नरूटो अपना रासेन शुरिकेन फेंकता है, तो ककाशी कहते हैं कि जब तुम्हारे ट्रस्टवर्दी कॉमरेड्स पास में होते हैं, तो उम्मीद खुद दिखाई देने लगती है। मुझे तो यही लगता है। उधर हम देखते हैं कि हाशिरामा ने मदारा को पकड़ लिया था और कहते हैं कि ये वुड ड्रैगन तुम्हारे अंदर से चक्रा अब्जॉर्ब करता रहेगा। अब तुम हिल नहीं सकते। तभी उधर से रासेन शुरिकेन आ रहा था नारुतो का। ये देखकर हाशिरामा कहते हैं कि बहुत ही अच्छा टाइमिंग है फोर्थ के बेटे। चलो इसके बाद हम इसे सील कर देंगे। नीचे सभी शिनोबी को धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो लोग भी समझ गए थे कि मदारा कहाँ पर है। ऊपर साई आता है नारुतो के पास उसे लेने के लिए और वो लोग निकल जाते हैं। वहीं कहीं पर गारा बोलता है कि बिना किसी ऑर्डर या बिना बोले सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। नारुतो और मैं उनमें से एक हूं। शुकाकू, मुझे तुम्हारे सैंड का पावर चाहिए मादारा को सील करने के लिए। वन टेल्स कहता है, तुम्हारा मतलब ग्रैंड सैंड मौसोलियम से है? मैं अब किसी जिंचूरिकी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाला। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? गारा बोलता है, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, बस मैं पूछ रहा हूं। अगर तुम नहीं आना चाहते तो ठीक है, मैं किसी और से मांग लूंगा। फिर वन टेल्स कहता है, नारुतो उजुमाकी, लगता है कि तुम उसके काफी करीब हो चुके हो, उस लोमड़ी के जिंचूरिकी से। फिर गारा बोलता है, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। वन टेल्स कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं इसलिए ये नहीं करने वाला कि तुमने ये पूछा, बल्कि मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा मन है। तो ठीक है, आगे बढ़ो। फिर सोन गोकू कहता है, रुको, हम सभी मिलकर उसकी मदद करना चाहते हैं, रिलैक्स करो। ये सुनकर गारा उन सबको थैंक यू करता है। तो सोन गोकू कहते हैं, तो बताओ मुझे शिनोबी, क्या तुम नारुतो के दोस्त हो? फिर गारा को पास्ट याद आने लगता है, जब पूरा विलेज में तबाही हो रहा था। वन टेल्स पूरा विलेज बर्बाद कर देता है। तभी एक लड़के के पास फोर्थ काजे आते हैं बचाने के लिए। तभी वो लड़का कुछ देखता है और बोलता है, एक सेकंड, ये तो मेरा भाई है, ये तो मॉन्स्टर बन गया। वेल, वो चीज तो अपना गारा था जो पूरी तरह बौखला गया था। फिर हम देखते हैं जब गारा सैंड के साथ खेल रहा था और उसके सामने जो टेडी बेयर था ना, वो उसके पास नहीं आ रहा था और अपने आप ही फट जाता है। बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। फिर हम देखते हैं जब गारा के पास एक छोटा सा बॉल आता है। ये देखकर सभी बच्चे वहां से भागने लग जाते हैं। गारा उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सैंड उन सब पर भारी पड़ जाता है। फिर गारा को उसके अंकल यशामारू की बातें याद आने लग जाती हैं, जब वो उसे समझा रहे थे। तो गारा कहता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर वो कहते हैं कि ये तो दिल का दर्द है, इसको हील करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसे प्यार से कम जरूर किया जा सकता है। फिर गारा को सभी लोगों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। बेचारा रोने भी लग जाता है। और जाते जाते उसके अंकल उल्टा सीधा बात बोल देते हैं, जिसकी वजह से गारा बौखला जाता है दोबारा। और अब वो एक पूरा वन टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। खैर, उसका भाई ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो खाने के लिए आता है तो कानकुरो को अजीब उल्टी जैसा फील हो रहा था और कहता है, क्या तुम्हें जरा सा भी फील नहीं होता? वो सभी हमारे दोस्त हैं और तुमने उनको खत्म कर दिया। क्या तुम्हारे दिल में जरा सा भी दर्द नहीं होता? गारा कहता है, शांत हो जाओ, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। फिर गारा बता रहा था कि मैं शुरुआत से ही ऐसा था। मेरी माँ चल बसी, मेरे विलेज ने मुझे इग्नोर कर दिया और मेरे भाई बहन को मुझसे मतलब ही नहीं था। मेरे डैड ने मुझे खुद खत्म करना चाहा और अब मैं अकेला हो चुका था। और तब मैं लीफ विलेज को बर्बाद करने चला गया। तभी मुझे वो मिला। भाई, गारा क्या ही कूल लग रहा था जब वो पहली बार लीफ विलेज में एंट्री लेता है। लेकिन तभी वहां पर सास्की आकर कहता है, हे घड़े वाले लड़के, जरा अपना नाम तो बताओ, तुम हो कौन? फिर वो कहता है, मेरा नाम गारा ऑफ द सैंड है
मुझे भी तुम दोनों के बारे में जानना है। आखिर तुम दोनों हो कौन? वेल, दोबारा साकुरा को कोई पूछता भी नहीं है। बहुत ही गलत बात है यार। तो पहले सास्के अपना इंट्रो देता है, उसके बाद नारुतो। फिर गारा बता रहा था कि नारुतो उजुमाकी से मिलकर पहले तो उतना समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका जो फीलिंग था अपने दोस्तों को लेकर, वो मेरे दिल में छेद करता गया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नारुतो उसे एक पंच से धो देता है और नारुतो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। गारा कहता है, दूर हो जाओ वरना तुम्हारा भी खेल खत्म कर दूंगा। तो अपने शिकामारू बोलते हैं, शांत हो जाओ, ये लड़का थोड़ा सा पागल लगता है। नारुतो कहता है, हाँ ठीक है, ये एक्टिंग कर सकता है, लेकिन असली मॉन्स्टर मेरे अंदर है। फिर गारा बताता है कि लेकिन धीरे धीरे मुझ पर इफेक्ट करने लगा। वो बाकी लोगों के जैसा नहीं था जो मुझे नफरत दिलाता हो। फिर नारुतो बोलता है, ये सारे मेरे दोस्त हैं, अगर तुमने इन पर उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। तभी गारा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे दोस्त से नफरत था, और हमला भी कर देता है नारुतो के ऊपर। उसके बाद नारुतो बोलता है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरा जिंदगी भी इसके जैसा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि असली ताकत क्या होती है। अगर तुम खुद के लिए लड़ोगे तो तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। फिर नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु दिखाता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और भाई जो वन टेल्स का हाल करता है, क्या ही बताऊं। और तभी गारा अपना पूरा फॉर्म ही ले लेता है वन टेल्स बीस्ट का। फिर गारा बताता है कि जब भी मुझे लगता था कि मैंने उसे हरा दिया है, वो दोबारा अपनी असली कमाल दिखाता। तभी नारुतो अपने गामा बुंटा के साथ आगे बढ़ता है गारा की तरफ, और एक सेकंड के लिए वो नाइन टेल्स में ट्रांसफॉर्म भी हो गया था, और जाकर गारा को धो देता है बिना साबुन का। फिर गारा बोलता है कि वो जितनी बार भी नीचे गया, उतना ही तेजी से वो ऊपर भी आया। फिर हम देखते हैं नारुतो ने गारा को हरा दिया था, और गारा सोच में डूब गया था कि इसको इतना ताकत कौन दे रहा है, और पूछता है कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है बाकी लोगों के लिए। तो नारुतो कहता है, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अकेलेपन से बचाया और मुझे एक्सेप्ट किया। गारा बताता है कि और उस दिन से मुझे लाइफ का असली मतलब समझ आया। वो भी बिल्कुल मेरे जैसा बड़ा हुआ, लेकिन उसने अपना तरीका ढूंढा जीने का। फिर कुछ दिन बाद गारा बोल रहा था कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं उसके जैसा बनूंगा, इसलिए मैं इस विलेज का काजे कागे बनना चाहता हूं, शिनोबी ऑफ द सैंड। मैं बहुत ही मेहनत करके इस विलेज के लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा। नारुतो को देखकर मुझे बहुत ही क्लैरिटी मिला। इतना कुछ होने के बाद भी वो आगे बढ़ता रहा। मुझे सब कुछ समझ आया, उसकी वजह से ही मेरा आंख खुल गया। उसको भी मेरे दर्द के बारे में पता है। मैं कोई वेपन बनकर नहीं रहना चाहता। फिर गारा बता रहा था कि मैंने मेहनत किया और विलेज का काजे कागे बना। मैं सबको एक नजर से देखने लगा, लेकिन एक दिन आया जब मुझे दोस्ती का असली मतलब समझ आया। फिर हम देखते हैं जब गारा के अंदर से शुकाकू को निकाल लेते हैं अकात्सुकी के लोग। बेचारा टेंशन में अजीब ही बिहेव कर रहा था। तभी सामने से कोई चिल्लाता हुआ आ रहा था। गारा सोचने लग जाता है कि शायद वो सपना देख रहा है, और वो अपने ऊपर सवाल करने लग जाता है कि वो आखिर है कौन। ये सवाल सिर्फ एक पागल इंसान ही कर सकता है, और कोई भी नहीं। तभी पीछे से नारुतो आता है और उसे जगा देता है। फिर गारा बताता है कि जब अकात्सुकी ने मेरे से टील्ड बीस्ट को निकाला, मैं गुजर चुका था, लेकिन नारुतो और लेडी चियो ने मिलकर मेरी जान बचाई। फिर नारुतो और गारा अपने घर जा रहे थे। नारुतो थोड़ा शर्मा रहा था हाथ मिलाने के लिए, लेकिन गारा खुद अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नारुतो उससे हाथ मिला लेता है, और गारा बताता है कि और उस दिन से हम एक दूसरे को समझने लगे और एक सच्चे दोस्त बन गए। फिर प्रेजेंट में सोन गोकू कहते हैं, तुम बोल क्या रही हो? मैंने बस पूछा तुम नारुतो के दोस्त हो या नहीं। गारा कहते हैं, हाँ, मैं उसका दोस्त हूं, वो मेरा पहला दोस्त है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।